जी 10 मिनट में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। और सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की, जहां पर कल शाम के सत्र में एमसीएक्स पर बाजार खुला था। सुबह में गुरु नानक जयंती के मौके पर सुबह का सत्र बंद था, इक्विटी मार्केट तो पूरे ही दिन बंद था, लेकिन शाम के सत्र में अच्छी रिकवरी दिखी थी। हमने इससे पहले वाले सत्र में देखा था कि मंगलवार को यहां पर काफी बिकवाली दिखी थी, उसके बाद कल के सत्र में रिकवरी और आज दायरे में है। हल्की तेजी सोने और चांदी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। 1,20,500 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर सोना ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब आगे यहां से क्या कुछ आउटलुक निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है फिर से ज्यादातर जो ट्रिगर है गोल्ड के पक्ष में आ रहे हैं। एक तो क्रिप्टो करेंसी पे दबाव दिख रहा है, टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव दिख रहा है, ओवरऑल इक्विटी भी, ग्लोबल इक्विटी मार्केट भी वीक लग रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि एसेट रीबैलेंसिंग के पे वापस से सोने चांदी में रुझान बना रह सकता है। दबाव का काम एक कर सकता है, वो है फेड का रुख। फेड का रुख लगातार अब सख्त दिख रहा है और इस बात को फेड चेयरपर्सन ने पिछली बैठक की जो उनकी कमेंट्री थी उसमें उन्होंने साफ किया था कि दिसंबर में ब्याज कटौती नहीं हो सकती है। हो सकता है कि साल की उनकी जो पिछली कटौती थी वो आखिरी कटौती बन जाए। ये एक चिंता की बात है अभी भी, लेकिन ज्यादातर फैक्टर तेजी के पक्ष में हैं। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू फाउंडर हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। बताइए, आपने काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड भेजा है, उसको समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या रेंज आप देख रहे हैं, कहां एंट्री कहां एग्जिट, या दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? नमस्ते विशु मोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, जिस हिसाब से एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है इन शॉर्ट टर्म, वो काफी डाइसी है। जैसे आपने कहा कि फेड जो चेयरपर्सन है वहां से भी कुछ पॉजिटिव संकेत नहीं है इंटरेस्ट रेट्स को फर्दर कट्स करने के। बट कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वो एक पॉजिटिव रीजन है। और कहीं ना कहीं ट्रम्प जो साहब है उनके एंड से भी क्लियरिटी नहीं आती है। तो ये कुछ मिला जुला कारोबार सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मिला जुला कारोबार हम आने वाले सत्रों के अंदर देखेंगे। अगर थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जाए प्राइस लेवल के रेफरेंस से, तो मुझे लगता है कि एक रेंज्ड मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसका जो बेस है एक बार इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए वो 3915 कॉमेक्स स्पॉट, और अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो 5060 की रेंज में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसी प्राइस रेफरेंस के बिटवीन यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अगर एमसीएक्स की बात करते हैं तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो 1,21,600 6,600 के ऊपर है। जब तक डिसिसिबली प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपसाइड अभी नहीं लग रही है। स्टिल मुझे लगता है कि यस, काफी करेक्शन आ चुका है, तो निचले स्तरों पर आप बाय देख सकते हैं, बट इट्स अ कंडीशन फाइन। प्राइजेस आपको 1,20,400 के नीचे फिसलता हुआ मिलता है, तो वहां पर ही यहाँ पे खरीदारी करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 1,19,700 का, और जो ग्रेजुअली अपसाइड है वो 1,21,150 21,100 तक देखने को मिल सकती है। तो कर सकती है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का खासा ध्यान रखें जी। करेक्ट करना चाहूंगा, जो इन्होंने कॉल दिए हैं ना वो एक बार स्क्रीन पर, ताकि वो वापस से आप समझ पाएं। इनका कहना है कि अगर 1,19,775 से लेकर 1,21,625 ये अगर दायरा रहता है तो यहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। 1,21,625 ये लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो आप बाइंग पोजीशन बनाएं। जो टारगेट है फिर उसके बाद 1,23,350 का, तो इस रेंज के ऊपर आपको ट्रेड करना है। वो ब्रेकआउट अगर आपको दिखता है तब बाई करना है। सेल कब करना है? जब 1,19,775 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है फिर आप सेल करना है। फिर वहां से बाजार सोने का गिरकर 1,18,150 तक आ सकता है। सही हूं मैं अखिलेश जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से एक आउटलुक बना सकते हैं। इन बिटवीन ट्रेडिंग है वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। थैंक यू सर। चलिए सर, चांदी की भी बात करते हैं। चांदी में क्या लग रहा है? 1,40,000 के ऊपर चांदी बनी हुई है। कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस दिख रहे हैं? यहां पर कैसे ट्रेड लेना चाहिए चांदी में? देखिए, हमने जब एक अपसाइड रैली देखा था चांदी का, जो साइकिल जिसने एक सिग्निफिकेंट रैली किया था पिछले कुछ सत्रों पहले, तो मुझे लगता है कि 1,48,800 900 और 1,67,000 ये क्रूशल या एक टेंटेटिव टारगेट्स थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1 लाख
48,900 से लेकर 1,51,000 का जो एक रेंज है, वो एक ब्रॉडर रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा और यहाँ पर बार बार चांदी प्रेशराइज रहेगी। तो यहाँ पे एक पुल बैक आने की पॉसिबिलिटीज है। यस, 1,000 से 1,500 पॉइंट का एक पुल बैक यहाँ पे 149 के आसपास तक तो लगता है आने का। बट जो फर्दर अपसाइड है या रिलीफ रैली है वो इन लेवल्स के ऊपर ही देखने को मिलती है सकती है। तो दो तरह से यहाँ पे आउटलुक बना सकते हैं। इफ यू आर पोजिशनल ट्रेडर तो आप वेट एंड वॉच करें। प्राइजेस जब तक 1,50,500 1,51,000 के ऊपर नहीं जाते तो यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग पोजीशन नहीं बनाए। या फिर प्राइजेस को नीचे की तरफ सेटल होने दें। यहाँ से अगर करेक्शन आते हैं तो वो करेक्शंस डीप हो सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर ट्रेडिंग की बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशनल बाइंग की जा सकती है। अगेन 1,46,700 800 के नीचे प्राइस मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करें। 1,46,250 का एसएल प्लेस करें और जो लक्ष्य है वो आप 1,48,500 से 800 की रेंज के अंदर रख सकते हैं। तो ये प्योर 1 या 2 दिन के लिए व्यू है बाइंग का। से 2 दिन के लिए बाइंग की व्यू है। यहाँ पे लग रहा है कि एक यहाँ पर रिकवरी और तेज हो सकती है, जहाँ पर टारगेट 1,47,850 तक ये रिकवरी दिख सकती है। लेकिन आपको एंट्री करंट लेवल पे करना है। डिप में मौका मिले 1,46,600 का, वहाँ पर डिप पर आप बाई करें और 1,46,250 का एसएल भी लगा लीजिएगा। चलेंगे शाम में स्पेशल शोज भी करेंगे, लेकिन कच्चे तेल के मार्केट की तरफ लौटते हैं। हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, कच्चा तेल अगर आप देखें तो कमजोर तो काफी अब हो चुका है। क्या लग रहा है और कमजोरी यहाँ पर बची हुई है? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है जितने भी इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां हैं, उनको लग रहा है कि जो 2026 है वहां पर रोजाना 20 लाख बैरल की ओवर सप्लाई हो सकती है। उसका बाजार पर डिस्काउंट बाजार ने कर लिया है कि अभी और भी डिस्काउंट होना बाकी है और भी गिरावट बची है। क्या ट्रेंड ले सर कच्चे तेल में? देखिए, अगेन फंडामेंटल काफी मिक्स्ड है स्टिल। अगर अगेन प्राइस रेफरेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि WTI 58 से 61-60 ये एक क्रूशियल एक्यूमुलेशन जोन है और मुझे लगता है कि प्राइजेस जब तक 5800 के ऊपर मेंटेन रहते हैं तो यहाँ पर पोजिशनल अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है और जल्दी हम 67 के आसपास तक के प्राइस टारगेट्स देखेंगे आने वाले सत्रों के अंदर। तो अगर आप अगेन पोजिशनल ट्रेडर हैं तो यस, 58 का जब तक ये प्राइस लेवल्स ब्रिज नहीं करता और प्राइस डिस्टिंगली इसके नीचे नहीं ट्रेड करते तब तक यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। ये पोजिशनल आउटलुक है। बट अगेन बिकॉज ट्रेडिंग की भी बात करें, कल जैसे सर्विस PMI के डेटा आए थे तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव थे डॉलर के लिए, तो यहाँ पर प्रेशराइज हो सकता है। कल के सत्र में हमने थोड़ा देखा भी, जैसे बिकवाली आया था तो थोड़ा बहुत डाउन वापस यहाँ पे आ सकता है। बट ये ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से ही रहेगा। 5340 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा 5365 के ऊपर का, और एक बार आप 5280 और 5220 के आसपास तक के लक्ष्य देख सकते हैं। ये प्योर इंटरडे कॉल है जी। पर आपके कॉल्स के टारगेट है, स्टॉप लॉस है और एंट्री पॉइंट भी है, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन पर अभी ये 10 सेकंड तक और दिखेगा। अखिलेश जी, छोटा जवाब, बहुत कम वक्त है, 10 सेकंड में मेटल्स में एक कॉल बता दीजिए, सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। जिंक को एक बार सेल कर सकते हैं, थोड़ा उछाला मिलता है 304 के आसपास, 306.25 का ऐसे लगाए और एक बार 295 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 304 पे जिंक को बेचना है, 306 रुपए 25 पैसे का एसएल, 295 का टारगेट। सर, जाने से पहले जो भी राय आपने दी है ईटी नाउ स्वदेश पर, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? जो भी व्यूज दिए हैं उसमें क्लाइंटों का पोजीशन रह सकता है। खासा स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स होते हैं कमोडिटीज के अंदर, और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो सेबी रजिस्टर्ड है उनसे जरूर सलाह करके ट्रेड करें। ओके जी। तो आपको खुद की भी रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी मदद लेनी है। गाइड के लिए आपने अखिलेश जी को भी सुन लिया है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, कमोडिटी टॉप 10 को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो